हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही अपना बीएड कंप्लीट किया है। साथ ही साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया है। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मैंने ब्रश कर लिया था ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो, और उसके बाद मैं पी रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी ताकि मेरी नींद जो है वो छूमंतर हो जाए। और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर ले रही हूँ और आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ पेडागॉजी। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये जो पेडागॉजी की नोट्स है वो मैंने हिमांशी मैम की क्लास देखकर बनाई है और अब मैं इसका केवल रिवीजन करती हूँ। और हिमांशी मैम की क्लास मैंने करियर ऐप से ख़रीदी है। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप हिमांशी मैम की जो क्लासेस हैं वो कहाँ से देख रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हिमांशी मैम की क्लासेस जो है करियर ऐप से देखती हूँ। वहाँ पर मैंने DSSB PRT 2022 का बैच खरीद रखा है और वहीं से मैं सारे नोट्स बनाती हूँ और फिर उन्हें लर्न करती हूँ। आज मैंने पेडागॉजी में सारी लर्निंग थ्योरीज और साथ ही साथ लर्निंग कर्व्स के भी बारे में पढ़ा है। साथ ही साथ मैंने बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी भी पढ़ी है और इसके अलावा मैंने बंडूरा की लर्निंग थ्योरी भी पढ़ी है। और बंडूरा की लर्निंग थ्योरी में जो बोबोडल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि कैसे हम किसी भी चाइल्ड की कंडीशनिंग कर सकते हैं और बाद में उसकी डीकंडीशनिंग भी कर सकते हैं। सुबह के 7 बज गए हैं, तो अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ करूँगी क्योंकि अब मुझे किचन में खाना बनाने जाना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, टाइमर ऑफ़ करके सीधे जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि आप वीडियो जो है सुबह में डाला करिए, इतनी रात को मत डाला करिए। तो मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं दिन भर का शेड्यूल अपना रिकॉर्ड करती हूँ और जब मैं लास्ट में अपना पढ़ाई ख़त्म करती हूँ उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ और यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। मैं आपको बिल्कुल अपनी वीडियो में रियल टाइम दिखाती हूँ कि कैसे मैं हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई मैनेज कर पाती हूँ। इसलिए एक दिन के एंड में मैं अपनी वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। आज का हमारा थंबनेल है कि हम कैसे टाइम वेस्ट करना स्टॉप कर सकते हैं। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अभी तो 2022 को आए थोड़े ही दिन हुए थे और अब ये साल जो है हमारा बीतने वाला है, तो इसी तरह से 2023 भी आएगा और 2023 भी ख़त्म हो जाएगा। और एक दिन हमारे लाइफ में ऐसा टाइम आएगा ना जब हम ये सोचेंगे कि काश हमने 2-4 साल पहले थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी हिम्मत करके पढ़ाई कर ली होती तो हम कहीं और होते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास सिर्फ अधूरे सपने होंगे और पछतावा होगा कि काश मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई स्टैंड लिया होता। अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ा होगा कभी ना, तो आपको पता होगा कि उनके लाइफ में भी बहुत सी हार्डशिप्स थी, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ बहुत ख़ास थी कि उनको पता था कि उनको अपने टाइम को कैसे कंट्रोल करना है। सक्सेसफुल लोग ओवर थिंकिंग में नहीं फंसते हैं, वो एक्शन जल्दी लेते हैं। हमारे साथ क्या होता है ना कि हम बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं कि हमें पढ़ना है, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते हम कभी एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप उतना ज़्यादा मत सोचिए, तुरंत बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी कभी ज़्यादा सोचना भी ना हमारे लिए हार्मफुल होता है। देखिए, जब हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है ना तो हम सब पढ़ाई कर लेते हैं और हमें पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। उस समय हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हमें सीखना ये है कि जब हमारे पास कम टाइम है, हमारा मन बहुत उदास है, तब हम कैसे अपने अंदर मोटिवेशन लाएं और तब हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें और तब हम कैसे पढ़ना सीखें। मैं आपको एक सच बताती हूँ, इंडिया में कोई भी हाउसवाइफ ऐसी नहीं है जिसके पास स्ट्रगल ना हो या फिर जिनको पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलता हो। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। ये बात अलग है कि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं और स्ट्रगल भी है। बहुत लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि आपकी फैमिली छोटी है और आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, इसलिए आप पढ़ाई कर पाती हैं। मैं आपको बता दूं कि आप ये सब बोलकर खुद को एक्सक्यूज़ मत दीजिए। मेरी फैमिली में भी 6 मेंबर्स हैं, लेकिन मैं उनके साथ वीडियो शूट नहीं करती क्योंकि उनको वीडियो में आना पसंद नहीं है। देखिए, स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होती है, लेकिन जो लोग उन स्ट्रगल्स का सामना करके आगे बढ़ते हैं ना, वही सक्सेसफुल होते हैं। बस एवरेज और सक्सेसफुल इंसान में यही डिफरेंस होता है।
स्ट्रगल सक्सेसफुल इंसान के भी लाइफ में आती है कभी ना कभी, लेकिन वो उसका सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स से डर जाते हैं और डर कर अपना कदम जो है पीछे रख लेते हैं। आपको अपनी हर स्ट्रगल को चैलेंज करना है, अपनी हर प्रॉब्लम को चैलेंज करना है। ये आज मैं आपको ऐसी 2 टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप अपना टाइम जो है बचा सकती हैं। पहली टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब चलिए मैं इस टेक्निक के बारे में आपको बताती हूँ। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको पूरे दिन का रूटीन बना लेना होता है कि जैसे आपको सुबह 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करनी है, 6 से 9 बजे तक किचन का काम करना है, फिर अगेन 9 से 10 रेस्ट करना है, 10 से उसके बाद पढ़ाई करनी है। इस टाइप का आप एक रूटीन बना लीजिए और जिस काम के लिए आपने जो टाइम स्लॉट रखा है आप उस काम को उसी टाइम स्लॉट में करेंगे। अगर आपका वो काम उस टाइम स्लॉट में कंप्लीट ना हो पाए तो आप उस काम को वहीं छोड़ दीजिए और नेक्स्ट टाइम स्लॉट में जो भी काम आपने रखा है आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए। जैसे देखिए, मैं सुबह 7 से 9 का जो टाइम है वो किचन का काम करने के लिए और घर की साफ़ सफाई के लिए रखती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 9 बजे तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करती हूँ, घर की साफ़ सफाई करना छोड़ देती हूँ। मैं नेक्स्ट डे उसे करती हूँ और उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज और बाकी जो काम है वो करना शुरू कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि जब आप अपने दिन के पूरे टाइम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करेंगी तब आपका दिन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। कल मैं इस टेक्निक को यूज़ करूँगी और अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाऊँगी और कल शाम में मैं आपसे इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस टेक्निक को यूज़ एक्चुअली में करना कैसे है। चलिए अब दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। तो जो दूसरी टेक्निक है उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। आप सभी ने बहुत बार पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं आज बहुत अच्छे से ये टेक्निक समझाऊंगी। अगर आप अपनी आदत से बहुत ज़्यादा लाचार हैं, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाती, आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है, आपके पास दिन में टाइम रहता है 1 से 2 घंटे का, फिर भी नहीं पढ़ाई कर पाती, तो ये टेक्निक बिल्कुल आपके लिए है। इस टेक्निक को आपको इस तरह से करना है कि आपको दिन में जब भी टाइम मिले आपको 25 मिनट का एक टाइम स्लॉट डिसाइड करना है और उन 25 मिनट में आपको अपना फ़ोन ऑफ रखना है और बिल्कुल पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ 25 मिनट तक आपको पढ़ाई करनी है। 25 मिनट तक पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट करना है और जब आप 5 मिनट की रेस्ट कर लें तो उसके बाद फिर से 25 मिनट पढ़ाई करिए और बस इतना करने से आपका 1 घंटा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं तो इसे दिन में 2 बार करिए, एक बार मॉर्निंग में कर लीजिए और एक बार इवनिंग में कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग डे से ही आप आसानी से 2 घंटे की पढ़ाई कर लेंगी और जब आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाए तो फिर आप इसे दिन में 4 बार कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप 4 घंटे की पढ़ाई आसानी से पूरी कर लेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं कल से लेकर पूरे 1 महीने तक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ और रेगुलर एक्सरसाइज भी करने वाली हूँ। तो इसीलिए अपने डाइट में शामिल करने के लिए मैंने चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स मंगवाया है और साथ ही साथ ये हनी भी मंगवाया है। और इन तीनों सीड्स के फ़ायदे क्या हैं ये तो आप जानती ही होंगी। इन्हें कंज्यूम करने से हमारी मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ होती है और वेट लॉस जल्दी होता है। इसके बाद नहाकर बिल्कुल मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहती हैं तो मेरे साथ यूट्यूब पर ज़रूर जुड़े रहिए। मैं कल से अपना डाइट प्लान शेयर करूँगी कि मैं एक दिन में क्या खा रही हूँ और कितना एक्सरसाइज कर रही हूँ और कितना पानी पी रही हूँ, ताकि जो लोग वेट लॉस करना चाहती हैं उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ क्लास 11th की केमिस्ट्री और मेरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेरी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि मैं केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं अलग सर से पढ़ रही हूँ और उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये उनकी थोड़ी ओल्ड वीडियो है पर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है।
अब यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स, और मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और ना ही मैं करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे करती हूँ। मैं करंट अफेयर्स मंथली लिखती हूँ। जैसे अभी अक्टूबर है तो यहाँ पर मैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स लिख रही हूँ, और करंट अफेयर्स के लिए मैं परचम क्लासेस को फॉलो करती हूँ। तो आज मैं करंट अफेयर्स में डेट एंड डेज़ लिख रही हूँ, और ये जो मैम है ये पूरा मंथ का करंट अफेयर्स जो है 5 वीडियोज़ में प्रोवाइड करती हैं। तो इनका एक ही वीडियो अभी तक आया है, तो आज मैंने उस वीडियो को देखकर उसका प्रॉपर नोट्स कॉपी में अपनी बना लिया है, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन करंट अफेयर्स को लर्न भी कर लेती हूँ। मैंने मई मंथ से लेकर सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स अपनी नोटबुक में लिख कर रखे हैं, और बीच बीच में मैं इनका रिवीजन भी करती जाती हूँ, क्योंकि अगर आपका जीएस पोर्शन वीक है तो आपको करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग रखना होगा, अदरवाइज़ जीके में बहुत ही ख़राब नंबर आ जाते हैं। इसके बाद अब जो है मैं अपना टाइमर ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे दोपहर का लंच प्रिपेयर करने जाना है। देखिए दोपहर के 1:30 बज गए हैं और अब मुझे लंच बनाना है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोपहर में लंच प्रिपेयर करने में और सबको लंच कराने में एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो चला जाता है, और मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे पास ये टाइम होता तो मैं और ज़्यादा पढ़ाई कर लेती, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपको हर काम तो करना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, ये सब मैनेजेबल है। इसके बाद मैं क्लास 6 की साइंस बुक पढ़ रही हूँ, और पहले अगर आपने मुझे फॉलो किया तो आपको पता होगा कि इस बुक को मैंने पढ़कर पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अब दोबारा से मैं इसकी रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने रिवीजन चैप्टर 4 तक कर रखा था, अभी मैं करंटली चैप्टर 5 की रिवीजन कर रही हूँ। चैप्टर 5 जो है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आपको ऐसा लगता होगा कि क्लास 6 के सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आप इसे रीड आउट करके देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। यहाँ पर मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा मैथ्स का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे पूछ रही थी कि मैंने मैथ्स कहाँ से कंप्लीट किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बेसिक वीक है तो उसके लिए आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। उन्होंने एक फाउंडेशन कोर्स करा रखा है, आप वहाँ जाइए, उनकी प्लेलिस्ट देखिए और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब मैं केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ, तो यहाँ पर मैं गगन प्रताप सर की एक वीडियो देखकर क्वेश्चंस बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने आज भी 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इतना सारा काम करते हुए भी 6 घंटे पढ़ लेती हूँ। और मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि मेरी तरह आप भी पढ़िए। मेरी वीडियो अपलोड करने का मोटिव बस यही है कि हर एक लड़की जो अपने आप को कहीं ना कहीं वीक मानती है, जो ये सोचती है कि उससे नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। देखिए पढ़ना बहुत आसान है। आप पहले ही मत डरिए कि मैं 6 घंटे पढ़ रही हूँ तो आपको भी 6 घंटा पढ़ना है। नहीं, आप पहले 1 घंटे तो पढ़िए। क्या कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसके पास 1 घंटे का टाइम ना हो पढ़ाई करने के लिए? मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ आप पहले 1 घंटे पढ़िए। जब आप 1 घंटे पढ़िएगा ना तो आपके अंदर मोटिवेशन खुद आ जाएगा, आप खुद टाइम निकालना सीख जाएंगी, और धीरे धीरे क्या होगा ना कि आप 1 घंटे से 6 घंटे पर आप भी आ जाएंगे। ये मेरे साथ भी अचानक नहीं हुआ था, मैंने भी बहुत दिन स्ट्रगल किया, और उसके बाद जब मैं पढ़ने लगी 6 घंटे तब मैंने सोचा कि ठीक है मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी और मेरे जैसी जितनी लड़कियां उनकी थोड़ी हेल्प करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से 1% भी आपकी नॉलेज बढ़ी हो या फिर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिए। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपके लाइक और कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और प्लस मैं जान पाती हूँ कि कितनी लड़कियाँ जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।